हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम, आपका फेवरेट सर गौतम सर। आप लोग चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये लेसन 17 है, क्लास 6 यूपी बोर्ड रेनबो इंग्लिश की बुक, और इसका ये लास्ट चैप्टर है। इसका टाइटल है वर्क वाइल यू वर्क। वर्क ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिया गया। हालांकि टाइटल का किसी ज्यादा मतलब नहीं होता है ग्रामर से उससे, लेकिन समझने का प्रयास करें। वर्क वाइल यू वर्क, काम करो, ये इम्पेरेटिव है। वाइल उस दौरान, तुम केवल काम करना है आपको। काम के दौरान काम करें आप, एक समय में एक ही काम करें। बहुत अच्छा टॉपिक है, पूरा समझिएगा इसको, बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा आराम से, आपको सब कुछ मिलेगा। इस चैप्टर में 2 फोटो दिए गए हैं। पहले वाले में ये 2 बच्चे साथ साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, और देखिए दोनों ही बच्चे पूरी तरह से किताब में तल्लीन होकर पढ़ रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं देख रहे हैं। दूसरे वाले में देखिएगा, ये खेलने वाले हैं 2 बच्चे, ये भी दोनों पूरी तरह से खेलने में मगन हैं। जैसे वो पढ़ने में मगन है, इसी तरह से ये खेलने में मगन है। तो इस तरह से कहने का मतलब है, जब आप एक समय में एक काम करें, तो इसको देखिएगा, वर्क वाइल यू वर्क। वर्क मीन्स काम करो, वाइल यू वर्क जब आप काम कर रहे हो। वाइल का मतलब होता है किसी काम करने के दौरान, मतलब किसी काम करने के समय में, एक ही समय में, दौरान, उस समय में यू वर्क आप काम करें। प्ले वाइल यू प्ले, खेलो जब तुम खेल रहे हो। ऐसा नहीं जो काम कर रहे हैं आप, उसकी बजाय आप किसी दूसरी जगह माइंड है। जब आप खेल रहे हैं, माइंड दूसरी जगह पे है, तो आप अच्छी तरह से खेल नहीं पाएंगे। तो खेलो, खेलने के दौरान काम करो, उस काम करने के दौरान। दिस इज द वे, यही वो तरीका है, टू बी हैप्पी एंड गे, प्रसन्न रहने का, खुश रहने का और प्रसन्न रहने का, यही एक तरीका है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप जो एक समय में एक काम कर रहे हैं, उसी काम में तल्लीनता के साथ काम करें। ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी तुम करते हो, सब कुछ जो तुम करते हो, डू विद योर माइट, करो विद योर माइट। माइट का मतलब अपनी पूरी ताकत शक्ति के साथ आपको काम करना है, पूरे तन मन के साथ आपको काम करना है। थिंग्स डन बाई हाफ्स, जो चीजें जो की जाती हैं बाई हाफ्स, आधी अधूरी जो चीजें की जाती हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी ठीक नहीं होती हैं, कभी सही नहीं होती हैं। जो काम पूरा किया जाता है वही अच्छा होता है, अधूरे काम कभी भी सही नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर है। तीसरा वाला देखिएगा, वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम, एक समय में एक चीज। एंड डन वेल, और की गई अच्छी तरह से। इज ए गोल्डन रूल, ये एक सुनहरा नियम है। एज मैनी कैन टेल, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इसी में, मोमेंट्स आर यूजलेस, ये जो मोमेंट होते हैं, जो क्षण होते हैं, ये यूजलेस, बर्बाद किए जाएं। ट्रिफल अवे, ट्रिफल का मतलब होता है बर्बाद किया गया समय। अगर समय को बर्बाद किया जाए, क्षणों को बेकार किया जाए, मोमेंट्स आर यूजलेस, क्षणों को बर्बाद किया जाए, समय को बर्बाद किया जाए। सो वर्क वाइल यू वर्क, इसलिए उससे बचने के लिए काम करो जब तुम काम कर रहे हो, और खेलो, प्ले वाइल यू प्ले, जब तुम खेल रहे हो। इसका मतलब जब काम करना हो तब काम करो, जब खेलना हो तब खेलो। एक समय में एक ही काम करें आप। इसीलिए एक कहावत कही जाती है, वर्क इज वर्शिप, मतलब कार्य ही पूजा है। जो हम काम कर रहे हैं वही हमारी पूजा है। अगर कोई आदमी सच्चे मन से, लगन से अच्छा काम कर रहा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। इसका मतलब हम जो पूजा कर रहे हैं उसका भी परिणाम हमारा अच्छा ही होगा। तो वर्क इज वर्शिप, काम को बिल्कुल पूजा की तरह से करें, इबादत की तरह से करें, तो जरूर काम अच्छा होता है। ऐसा हम सभी विद्वान मानते हैं। तो ये बहुत छोटी सी पोएम है, और ये आपको बहुत शिक्षा देती है कि जब आप एक समय में एक ही काम करेंगे तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और इसके बाद इसके साथ साथ देखिएगा इसके वर्ड मीनिंग,
पहला वर्ड है वे। वे मीन्स होता है तरीका या रास्ता। दूसरा है गे। गे मीन्स प्रसन्न। वेल। वेल मीन्स अच्छी तरह से। रूल। रूल मीन्स नियम। मैनी अनेक। मोमेंट्स क्षण। और ट्रिफल्ड समय बर्बाद किया। ये यहां से इसके क्वेश्चन आंसर हैं। मैं पूरी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारी करवा रहा हूं, तो आप कहीं जाइएगा मत इसको छोड़ के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपके लिए क्वेश्चंस मैं अपने हाथ से लिख के सिंपल भाषा में तैयार करता हूं, जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, व्हाट मेक ए चाइल्ड हैप्पी। बच्चे को क्या चीज हैप्पी बनाती है या खुश करती है। व्हेन ए चाइल्ड इज गिवन, जब बालक को दिया जाता है क्या, पर्याप्त समय, सफिशिएंट टाइम। किस लिए, टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए। इट मेक्स द चाइल्ड हैप्पी, से बालक खुश होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का सुनहरा नियम क्या है, सबसे अच्छा नियम क्या है। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक चीज। एंड डन वेल, और की जाए अच्छे तरीके से, इज ए गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का एक अच्छा तरीका है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम से आप क्या सीखते हैं। आई लर्न फ्रॉम दिस पोएम, मैं इस पोएम से सीखता हूं। वर्क वाइल यू वर्क, काम करें जब आप काम करते हो, काम करने के दौरान केवल काम करें। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हो तब खेलें। बस यही चीज सीखते हैं कि एक समय में एक काम करना है, लेकिन मन लगा के करना है पूरा काम। आगे देखें, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसको मैं बुक से कराता हूं अभी। ये फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए हैं, इनसे बनाना है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। हमको नहीं बर्बाद करना है एक क्षण भी, एक सिंगल क्षण, एक मात्र क्षण भी, टू सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में सफल होने के लिए। आई वाज, इसमें से हैप्पी लिया, हैप्पी टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को देख के खुश हूं। ये वर्ड अभी से इसमें से भरना सीख लीजिए, कहां पे कौन सा वर्ड कैसे भरा जाता है, इनके सबके साथ साथ देखते जाइए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमको हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए, फॉलो करने चाहिए। वी शुड नेवर टेल ए लाई, हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चारों वर्ड इसमें आ चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन द पंपकिन। ये जो पंपकिन बना हुआ है, इसमें ये वर्ड दिए गए हैं। तो देखिए ईवर, तो इसके राइमिंग बनाने के लिए ईवर का नेवर, एक है इसमें वे, वे को यहां रखा, वे का अवे, ठीक। नाइट, नाइट का काइट। बैल, बैल का येल। और नन, नन का मतलब वन। इस तरह से हुआ। और ये इसकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है, गिव द करेक्ट वर्ड टू द एक्शन शोन बिलो। इसमें जो एक्शन दिए गए हैं उनको देख के आपको सही शब्द लिखना है। तो ये क्या कर रहा है बालक, कोई गाना गा रहा है तो सिंगिंग। ये लड़की कुछ कर रही है, यहाँ पे ये कुछ सामान रखा हुआ है आर्ट जैसा, तो इसको ड्राइंग कर रही है। ये जंपिंग, ये कोई महिला है डांसिंग, ये पानी में स्विमिंग, और ये प्लेइंग। और इस तरह स्टूडेंट्स ये रेनबो 6 क्लास की 17 चैप्टर हैं, सभी आज कंप्लीट होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने मेरे साथ पूरा कोर्स कंप्लीट किया है। और ये सब कुछ उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। कहीं कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। मेरे ग्रामर के भी वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप 7th क्लास में आएंगे, 7th क्लास की पूरी बुक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आपको कहीं आज ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप मेरे चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट में 7th क्लास ओपन करें और वहां आपको मिल जाएगा। और 7th क्लास की प्ले लिस्ट का भी मैं लिंक इसी के नीचे डाल रहा हूं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप 7th क्लास में आएंगे तो आप 7th क्लास को भी पूरा फॉलो करेंगे, सारे चैप्टर इससे और बेहतर तरीके से आपको मिलेंगे।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और जब आप 7th क्लास में होंगे उन वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, ग्रामर की क्लास के साथ मिलेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मैंने शुरू करा दिया है, तो उसके लिए आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।